अपडेट करेंगे आपको। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में गारमेंट फैक्ट्री में आतिश ज़दगी का वाक़या पेश आया है। इमारत गिर चुकी है। इमारत में फायर फाइटर्स और रेस्क्यू एहलकार मौजूद थे। इमारत के मलबे से जख्मियों को निकालने का अमल जारी है। आपको बताएं कि न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में गारमेंट्स फैक्ट्री में आतिश ज़दगी का वाक़या पेश आया था और अभी ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि इमारत गिर चुकी है। इमारत में फायर फाइटर्स और रेस्क्यू एहलकार मौजूद थे। इमारत के मलबे से जख्मियों को निकालने का अमल जारी है। आज सुबह आतिश ज़दगी का यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में गारमेंट्स फैक्ट्री में आग लगी थी और अभी ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि इमारत गिर चुकी है। इमारत में फायर फाइटर्स और रेस्क्यू एहलकार मौजूद थे। इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे साजिद रऊफ से। साजिद, बताइएगा, इमारत गिर चुकी है, अभी मौजूदा क्या सूरत हाल है? देखिए, बिल्कुल 4 घंटे पहले जो है न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में एक गारमेंट फैक्ट्री में आतिशबाजी का वाकया पेश आया था। फौरी तौर पर यहाँ पर फायर ब्रिगेड का अमला और रेस्क्यू 112 के साथ साथ दीगर जो रेस्क्यू इदारे हैं उनका अमला यहाँ पर मौके पर पहुंचा था और आतिशबाजी के जो ये इमारत जो थी इस पर लगने वाली आग पर काबू पाया जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब तक पर ही चंद मिनट पहले ही ये एक फैक्ट्री जो है वो जोरदार धमाके के बाद जो इसकी छत जो है वो मुनद्दम हो गई है। मुताबिक जो फायर फाइटर्स है वो इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ थे, जो जिसके दबने की इत्तला है, जिन्हें फौरी तौर पर जो है वो वहां से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। बड़े रकबे पर ये गारमेंट फैक्ट्री मौजूद थी जिस पर तकरीबन 15 से ज्यादा फायर टेंडर, जिसमें KMC के 8 फायर टेंडर, 2 बाउजर, 1 स्नाइपर और रेस्क्यू 112 के 5 फायर टेंडर और 1 ट्रक जो है वो हिस्सा ले रहे थे। जबकि इसके अलावा ईदी, छिपा और दीगर जो रजाकार तंजीमें उनके नुमाइंदे भी यहाँ पर मौजूद थे। पुलिस के साथ साथ रेंजर्स के एहलकार भी यहाँ पर तैनात किए गए थे। बड़े पैमाने पर आतिशबाजी का वाकया पेश आया था, लेकिन अब इस आतिशबाजी के दौरान जो है फैक्ट्री की इमारत जो है वो मुनद्दम हो गई, जिससे मुताबिक अफराद जो है वो मलबे तले दबने की उनकी इत्तला है, जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। फौरी तौर पर जो है वहाँ पे अफरा तफरी फैल गई थी। तमाम अब जितने भी मुतालिका इदारे हैं वो मौके पर मौजूद है और मलबे जो लोग दबे हुए हैं जिनकी इत्तलात है उनको तलाश करके रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जी साजिद, ये बताइएगा कि लगभग फायर फाइटर्स की और रेस्क्यू एहलकार की कितनी तादाद इस वक्त फैक्ट्री के अंदर मौजूद थी जब ये इमारत गिरी है? देखिए, ये बताना तो कबल वक्त होगा। 2 मकामात पर जो है वो इस फैक्ट्री में लगने वाली आग पर जो है वो काबू पाया जा रहा था। तादाद कितनी है, क्योंकि अगर हम एक अंदाजा लगाएं तो एक फायर टेंडर जो होती है उसके साथ तकरीबन 5 से 8 लोग जो एक फायर टेंडर के साथ मौजूद होते हैं। तकरीबन 15 से ज्यादा जो है फायर टेंडर यहाँ पर मौके पर मौजूद थी, उनकी अंदाजा लगाना कबल वक्त होगा। लेकिन फायर फाइटर जो है वो फैक्ट्री की इमारत में मौजूद थे, उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी। इस दौरान जो है वो जोरदार धमाका हुआ और फैक्ट्री की इमारत जो है वो मुनज़्ज़म हो गई है। तादाद के हवाले से बताना कबल वक्त हो, लेकिन ऐसी इत्तलात मौजूद थे। फायर फाइटर जो है वो इमारत के अंदर मौजूद थे, जबकि दीगर जो रेस्क्यू इदारे के एहलकार भी मौके पर मौजूद है जो इमारत के मलबे तले दब गए हैं। जी साजिद, ये बताइएगा, अभी करीबी कौन सा अस्पताल है और कितने जख्मियों को अभी तक निकाल लिया गया है और कितनों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया? देखिए, बिल्कुल यहाँ से अगर हम जो इस हालत में फैक्ट्री से निकाले गए जो जख्मी होंगे उन्हें फौरी तौर पर यहाँ से अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। अगर जो झुलसे हुए लोग हुए तो उनको फौरी तौर पर जो है वो यहाँ से सिविल बंस वार्ड मुंतकिल किया जाएगा। यहाँ पर जो जिस एरिया में ये इलाका है ये एक सनती एरिया है, सनती जोन है। बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर फैक्ट्रियां मौजूद है। करीबी अस्पताल तो बहुत सारे मौजूद है, लेकिन जो बड़े सरकारी अस्पताल है वो शहर से थोड़े से है, जिसके बाइस जो है वो जख्मियों को फौरी तौर पर जो है निकाल कर अस्पताल पहुंचाने में कुछ ताखिर का सामना भी करना पड़ सकता है। हम निजी जो अस्पताल है वो बहुत ज्यादा मौजूद है, यहाँ पर छोटे हैं लेकिन मौजूद है। अब देखते ही होगा कि फायर फाइटर जो है जो रेस्क्यू इदारे, जो रेस्क्यू एहलकार है, इन जख्मियों को निकालकर कौन से अस्पताल में मुंतकिल करते हैं। जी साजिद, इससे कुछ देर कबल जब हमारी आपसे गुफ्तगू हुई थी तो आपने बताया था कि फायर फाइटर एहलकार से आपकी बातचीत हुई है। उन्होंने क्या बताया था? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी किस्म की मुश्किलात का भी सामना है? देखिए, बिल्कुल जिस वक्त ये आतिशबाजी का वाक़या पेश आया था उस वक्त क्योंकि फैक्ट्री में जो है वो दाखिल होने की जगह उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था।
ताकि वो फैक्ट्री के अंदर दाखिल हो सके। हम अकब से जो है वो फायर फाइटर्स ने जो है इसकी दीवार तोड़कर जो है उसके अंदर घुसने की कोशिश की थी ताकि फैक्ट्री के 2 मकामात से जो है इस आग पर काबू पाया जा सके। इब्तिदा में हमें ये बताया गया था कि जो आतिशबाजी का वाकया पेश आया था ये फैक्ट्री के ग्राउंड फ्लोर पर पेश आया था। ताहम जो है आग ने शिद्दत इख्तियार करते हुए फैक्ट्री के फर्स्ट फ्लोर को भी अपनी लपेट में ले लिया था। बड़े पैमाने पर आतिशबाजी का वाकया पेश आया था। ये जो गारमेंट्स फैक्ट्री है, मुतासरा गारमेंट्स फैक्ट्री तकरीबन 700 से 800 गज पर मुहित थी, ये कायम थी, जहां पर ये 3 मंजिला रहायशी इमारत थी, 3 मंजिला, जिसमें ये अफसोसनाक आतिशबाजी का वाकया पेश आया हुआ था। लेकिन अब से कुछ देर पहले ही जो फायर फाइटिंग के दौरान ही इस मुतासरा फैक्ट्री जो है उसकी इमारत मुनद्दम हो गई है। जी साजिद, ये भी बताएगा, चूंकि ये आतिशबाजी का वाकया था तो फायर फाइटर्स तो यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अब चूंकि इमारत गिर चुकी है तो मलबा हटाने के लिए भी भारी मशीनरी दरकार होगी। क्या वो मशीनरी इस वक्त वाफर मिकदार में मौजूद है? देखिए, बिल्कुल जैसी आतिशबाजी का वाकया पेश है तो मकामी जो इंतजाम होती है, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, उनको इत्तला दी गई थी कि फैक्ट्री में आग लग गई है, लिहाजा वो भी जो है वो मौके पर मौजूद थे। तमाम सूरत हाल से वो बर वक्त जो है वो उनको इत्तला दी जा रही थी और वो खुद भी आगाह थे। अब क्योंकि फैक्ट्री की इमारत गिर गई है, पहले तो कोशिश ये की जाएगी जो फैक्ट्री में दबे हुए मजदूर है या अमला है या फायर फाइटर्स है, उनको जो है वो फौरी तौर पर रेस्क्यू किया जा सके और उनको निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। दूसरा मरहला होगा कि जो फैक्ट्री में जो मलबा गिरा है उसको हटाने के लिए यकीनन जो है वो हैवी मशीनरी चाहिए होगा, शावल चाहिए होंगे, डंपर्स, बिल्डोजर, ये तमाम हैवी मशीनरी चाहिए होगी, जो कि अब हमारी ऐसे जो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब तक जो मुकामी इंतजामिया उन्होंने जो है इस बात की हिदायत कर दी होगी कि फौरी तौर पर जो है वो हैवी मशीनरी को मौके पर पहुंचाया जाएगा। जी साजिद, यकीनी तौर पर आसपास के जो इमारतें हैं उनको भी खतरा लाहिक हो गया, क्या उनको भी खाली करवा दिया गया? देखिए, जिस फैक्ट्री में आतिशबाजी का वाकया पेश आया है, बिल्कुल इससे मुतासिर एक और फैक्ट्री भी बताई जा रही थी कि वो भी मुतासिर हुई है, लेकिन इस हवाले से फायर फाइटर्स का कहना था ये बताना कबल वक्त होगा, क्योंकि पहले फैक्ट्री में लगने वाली जो आग है उस पर काबू पाया जा सके, उसके बाद ही बताया जा सकेगा कि कोई दूसरी फैक्ट्री भी मुतासिर हुई है या नहीं। ताहम इस वक्त अब तमाम जो मुतालिका इदारे हैं वो ग्राउंड पर मौजूद हैं और इमदादी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। जी साजिद, ये भी बताइएगा कि वहाँ जो मौजूद लोग हैं वो क्या बताते हैं, क्या इस इमारत को पहले गैर महफूज करार दिया गया था? बिल्कुल, देखें, जिस वक्त आतिशबाजी का वाकया पेश आया था 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अगर हम माजी में बात करें तो माजी में हमने यही देखा है कि अगर 3 से 4 घंटे या 5 घंटे किसी फैक्ट्री में आग लग जाती है और वो किसी भी तरह काबू में नहीं होती तो उस सूरत में फायर फाइटर्स पहले सबसे यही कहते हैं कि जो इमारत है वो मखदूश हो गई है। यकीनन इसमें भी इसी तरह हुआ होगा कि फायर फाइटर्स की जानिब से जो है ये बताया गया होगा कि इमारत जो है वो मखदूश हो चुकी, क्योंकि आग के शोले काफी बुलंद थे, काफी बुलंद हो रहे थे, जिसके बायस जो है वो फैक्ट्री की इमारत हो जिसमें खासतौर पर फैक्ट्री के पिलर और छतें हैं वो जो है वो कमजोर पड़ जाती है। ऐसी सूरत में जो है वो हमने पिछले दिनों जो है वो कराची के इलाका लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में भी हमने यही देखा था कि जो फैक्ट्री की गिरी थी वो 5 मंजिला फैक्ट्री थी जो कि उसमें आतिशबाजी का वाकया पेश था और उसी दौरान जो है वो भी मुनद्दम हो गई थी। यकीन वो इसी तरह का वाकया ये भी है जो कि न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया जोन में पेश आया है कि जब ज्यादा वक्त तक आग कंट्रोल नहीं कर पाती तो उस वक्त जो स्ट्रक्चर होता है फैक्ट्री का वो इंतहाई कमजोर पड़ जाता है और वो मजीद जो कि वो आग की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पाता। साथ साथ जो फायर फाइटर थे वो पानी डाल रहे होते हैं, उस पानी की वजह से भी जो स्ट्रक्चर जो है वो उसको शदीद नुकसान पहुंच रहा था और यही वजह बनती है कि फैक्ट्री की इमारत जो है वो मुनद्दम हो जाती है। जी साजिद, अभी अपडेट कीजिएगा कि फायर फाइटर्स की कितनी गाड़ियां मौका पर मौजूद हैं, कितने रेस्क्यू एहलकार इस वक्त इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं और रेस्क्यू का जो अमल है वो अभी कहां तक पहुंचा है?
देखिए बिल्कुल इस वक्त जो है वो 8 से ज्यादा केएमसी के फाइट अटेंडेंट्स मौजूद हैं, 2 स्नार्कल है, 2 बाउजर है, 1 स्नार्कर है, जबकि रेस्क्यू 1112 के 5 से ज्यादा जो है वो फायर ट्रक है और एम्बुलेंस जो है वो मौके पर मौजूद है। साथ साथ ईदी चिबा के जो रजाकार है बड़ी तादाद में मौके पर मौजूद है। पुलिस रेंजर्स से तमाम मुतालिका इदारे जो है वो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है और इमदादी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया। हुकाम जो है वो ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। जो फाइटर जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अभी उनकी तादाद के हवाले से कुछ कहना कबल वक्त होगा कि उनकी तादाद क्या थी, लेकिन बड़ी तादाद में फायर फाइटर जो है वो इस फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए मसरूफ थे। जी साजिद, ये भी बताइएगा कि फैक्ट्री के मालिकान या इंतजामिया में से कोई शख्स वहाँ पहुंचा है, आपकी उनसे गुफ्तगू हुई है, उनका क्या कहना है इस बारे में, और आग लगने की वजूहात अभी तक मालूम हुई है या नहीं? बिल्कुल देखिए, आग लगने की वजूहात फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी है। इंतजामिया के लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तमाम इस वक्त जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की जा रही है। देखा जा रहा है कि कौन इस वक्त मलबे में इमारत के मलबे तले दबा हुआ है, उसको निकालने के लिए यहाँ पे जो हिकमतें भी तैयार की जा रही है और साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। अब कितना वक्त लगता है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में ये बताना कबल वक्त होगा, लेकिन इस वक्त भरपूर तरीके से यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयां उसका आगाज कर दिया गया है। जी साजिद, ये भी बताइएगा कि किस कदर माली नुकसान की इत्तलात मिल रही हैं अभी? देखिए, माली नुकसान जरूर हुआ है। अब तो जानी नुकसान की भी बात की जा रही है। माली नुकसान तो जब ये तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा तो उसके बाद ही माली नुकसान का तखमीना लगाया जा सकेगा। लाखों करोड़ रुपए मालियत को तो सिर्फ इस फैक्ट्री में जो इसका स्ट्रक्चर था वो उसकी जो मालियत होगी, जबकि साथ साथ जो इसके अंदर माल था, मटीरियल था, कपड़े थे, फर्नीचर थे, दीगर सामान था, उनकी मालियत का तखमीना तो जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा उसके बाद ही लगाया जा सकेगा। जी अच्छा साजिद, ये भी बताइएगा कि वहाँ जो लोग मौजूद थे वो क्या बताते हैं कि जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त क्या मनाजिर थे, क्या उस वक्त क्या नौयत थी आग लगने की और किस तरह से ये अमल बढ़ता चला? देखिए बिल्कुल इब्तिदा में जब फायर ब्रिगेड को ये इतला मिली कि न्यू कराची सराती एरिया में एक गारमेंट फैक्ट्री में आग लगी हुई है, फौरी तौर पर जो है 2 फायर टेंडर्स रवाना की गई थी। तहम जब फायर फाइटर्स का अमला जब वहां पर मौके पर पहुंचा और उसने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की थी, उस दौरान उनको अंदाजा हुआ कि आग जो है वो काफी पहले से लगी हुई थी। फायर ब्रिगेड हुकाम को जो है वो ताखिर से इतला दी गई, जिसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो जो है दीगर जो स्टेशन से उनसे जो है वो फायर फाइटर्स को तलब किया गया। मजीद फाइटर डेट्स पहुंचे यहाँ पर, जबकि जो चीफ फायर ऑफिसर है वो हुमायूं खान वो भी यहाँ पर जो अपनी टीम के हमरा पहुंचे और फौरी तौर पर जो है इसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज किया गया। अब देखना ये है कि कितनी बड़ी तादाद। साजिद रऊफ इस मुतालिक अपडेट कर रहे थे। फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया।